सिंह की ओर से पक्ष रख रहे थे। रुपेश कुमार थे अधिवक्ता जो बता रहे थे क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, दोनों ओर से क्या कुछ बातें रखी गई है और क्या कुछ आधार दिया गया है। देखिए जमीन घोटाला जो था वो पहला आधार था, दूसरा आधार जो है हेमंत सोरेन और विनोद सिंह की चैटिंग का बनाया गया है और चैटिंग के आधार पर जो है मामला सामने आया है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें जो है वो सामने आई है। तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अभी भी कोर्ट में हैं और जिस उम्मीद से वो आए हुए थे कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है वो टूट गया है, लेकिन उन्होंने न्यायालय पे भरोसा जताया है। जो बातें हैं वो कही है कि क्या कुछ जो है आने वाले समय में होगा उसका वो इंतजार करेंगे और न्यायालय पे भरोसा जताया है। और 5 दिन पूरे होने के बाद एक बार फिर से जो पीएमएलए की विशेष अदालत है उसमें हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा, तब क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि नया मामला जुड़ गया है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर चले गए। मनीष ठीक है, नीरज आप बने रहेगा हमारे साथ। दो हमारे सहयोगी और जुड़ चुके हैं, करिश्मा जुड़ चुकी है, मदन जुड़ चुके हैं। मदन आपका रुख कर लेते हैं। मदन यहाँ पर देखिए आज एक बार जो आधार बनाया गया, इस बार फिर से वही आधार बनाया गया। हम सुबह से ही इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर ईडी आधार बनाएगी तो ये आधार जरूर बनाएगी कि 5 दिन भाई, क्योंकि ईडी मांगती है 10 दिन की रिमांड, मिलती है 5 दिन की रिमांड और अक्सर ईडी फिर से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करती है जब भी ऐसा होता है। और ईडी ने फिर से वही आधार बनाया कि भाई देखिए हम पूछताछ कर रहे थे, अभी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है, अभी हमें और चाहिए। 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, 5 दिन की रिमांड दी गई है। लेकिन इसमें एक और मामला जुड़ रहा है, अब सामने आ रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का। यह मामला भी एक काफी दिलचस्प मामला है। बिल्कुल, देखिए ईडी की जब कार्रवाई चल रही है तो वो जरूर है कि इस मामले में ही 1 दर्जन से अधिक लोग जो है पहले से जेल में बंद हैं और सबसे बड़ा अगर कहे तो इसी मामले में कार्रवाई हुई थी कि अब तक जो ईडी की कार्रवाई हुई, चाहे अवैध खनन का मामला हो, मनरेगा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर अन्य जो शराब से जुड़ा हुआ मामला हो, जितनी भी घोटाले हैं उसमें सबसे अधिक गिरफ्तारी अगर हुई तो ये जमीन घोटाले के मामले में हुई है। और इसलिए अब क्रॉस वेरिफिकेशन इसे हम कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जिस तरह से लगातार ये जांच की प्रक्रिया शुरू है तो इसमें अब जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्त में हैं तो इससे जुड़े हुए जो और लोग पहले से हिरासत में हैं, ईडी के जेल में हैं, उन लोगों को अब ईडी जो है रिमांड पर लेकर के क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। अगर आपने अपने बचाव पक्ष में कुछ कहा या फिर जो सवाल थे उसके जवाब में अगर किसी के नाम का जिक्र किया है तो उस व्यक्ति को अब बुलाया जा रहा है और सबसे तह तक पहुंचने की कोशिश ये हो रही है कि ये जमीन आखिर था किसका, किसके कहने पर जो है वहां पर नापी की गई। सीआई हो, सीओ हो या फिर जो भी कर्मी हैं, राजस्व कर्मी हो या फिर जितने भी इस जमीन से जुड़े हुए लोग जो हैं फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी हैं और जो बाहर हैं जिनका नाम आ रहा है उन्हें बुलाकर जो है पूछताछ की जा रही। तो अब इस क्रॉस वेरिफिकेशन के प्रक्रिया में जो है ईडी को और समय चाहिए, क्योंकि जब कोई सवाल के जवाब मिल रहे हैं तो उसमें कई सवाल और जुड़ जा रहे हैं। उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है, इसलिए ये रिमांड की अवधि जो है ईडी की तरफ से बढ़ाई गई है। लेकिन बचाव पक्ष में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसमें जमीन जो है जिस पर आरोप लग रहा है, यानी कि हेमंत सोरेन के परिवार के नाम पर भी नहीं है, हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है, उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नहीं है, तो ऐसे में ईडी को रिमांड की अवधि नहीं दी जाए। आप देख रहे थे कि जब ईडी ने रिमांड मांगा था उस समय भी हेमंत सोरेन की तरफ से यह कहा गया था कि उन्हें रिमांड की अवधि में रात को जेल में रखा जाए, एक विशेष जगह तय किया जाए, कैंप जेल बनाया जाए जहां पर रखा जाए और उनसे पूछताछ की जाए। अभी जब उनके समर्थक वहां पहुंच रहे हैं तो बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह पर रखा जा रहा है जहाँ पर कमरे में खिड़की नहीं है, रोशनी नहीं है, उन्हें मतलब परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो ये सब आरोप ईडी के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन इसे हम उस रूप में ना देख करके हम ये कहेंगे कि ईडी की जांच की प्रक्रिया जब शुरू है तो इस दौरान अब बारी किसकी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि और अब किसके नाम जुड़ेंगे इसमें, क्या कोई अधिकारी पर और शिकंजा कसेगा या फिर और जो नेता हैं या फिर जो सफेद पोश हैं उन तक जो है इस जांच की आंच जो है पहुंचती है, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल 5 दिन का जो रिमांड ईडी को और मिला है तो कई नाम और जुड़ सकते हैं, कई नाम और जुड़ सकते हैं। करिश्मा आपका रुख कर लेते हैं। करिश्मा देखिए यहाँ पर
आज जब ईडी वहाँ ले जाया गया, आपका पीएमएलए कोर्ट ईडी लेकर आए, ईडी के अधिकारी लेकर आए हेमंत सोरेन को, इस दौरान बात करें जेएमएम के काफ़ी कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे और उन्होंने तमाम तरह के नारेबाजी की। अभी हमारे संवाददाता वहाँ पर नीरज, उन्होंने कई लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों का कहना था हमें उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि आज फिर से रिमांड नहीं मिलेगी, लेकिन रिमांड मिल गई है। ये ठीक बात नहीं है, ईडी जो है ईडी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिमांड भी तो देने वाली कोर्ट है, तो कोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए ना।